इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार। सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। अगर हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें विनय करना बहुत आवश्यक है। और जैनाचार्यों ने कहा 4 प्रकार की विनय की उन्होंने बात कही। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। ये तो धार्मिक विनय की बात कही कि सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय और तप की विनय। और एक उन्होंने उपचार विनय की बात कही। तो विगत दिनों से हमारी तप विनय भी चल रही है। तप की विनय, जो हमसे ज्यादा तपस्वी है उसकी विनय करना। अगर कोई गृहस्थ जीवन में भी कोई माँ, बहन, बेटी, पिता, भाई व्रत, उपवास, नियम, संयम आदि का पालन करते हैं तो हमारा कर्तव्य है उनकी भी विनय करना, उनका आदर सम्मान करना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, उनके प्रति भी बड़े श्रद्धा भाव, अंदर से विनय भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम विनय नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख संकट उत्पन्न होते हैं। क्योंकि उस त्यागी की विनय तो हमें करना है, क्योंकि हम स्वयं त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हम रुग्ण हैं, हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं। और सामने वाला अगर व्रत, उपवास, नियम, संयम का पालन कर रहा है तो हमें आह्लाद होना चाहिए और भाव ना भाना चाहिए कि हे भगवान, इनकी जो साधना चल रही है वो निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और मुझे भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी अपने जीवन में व्रत, उपवास, नियम आदि का पालन कर सकूं। जय जिनेंद्र करने में हमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा पूछ लो। उपास की साता है, उपास ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर है तो हम आपके साथ हैं। कभी भी खबर कर देना, निश्चित अपना समझ करके कर देना, बस सब कुछ मिल गया उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो घर जाकर के अपनी बहू से कहेगी, बेटा उनको जानती हो ना? हाँ मम्मी, वो तो कितना अच्छा कह रही थी कि अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ये विनय हो गई। मैं आपसे पैर नहीं छुलवा रहा हूं, ये वाचनिक विनय हो गई, मानसिक विनय हो गई। और अगर हाथ पैर दबा दिए तो कायिक विनय हो गई, काय से भी आपने उनकी विनय कर दी। तो ये विनय हमारे जीवन में हर क्षण हर पल आवश्यक है। तो अभी हम तप की विनय की चर्चा विगत कॉलोनियों में करते चले आ रहे हैं। तो तप 12 प्रकार के होते हैं। अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन, काय क्लेश, ये 6 प्रकार के तप होते हैं। इन्हें बाह्य तप कहा जाता है। बाह्य तप का मतलब है जो बाहर से दिखते हैं। जैसे आप उपवास करते हैं, पता चल जाता है, आपकी आवाज में थोड़ी सी मलिनता आ जाती है, चेहरे में मलिनता आ जाती है, चाल ढाल में भी मलिनता आ जाती है। और हम कभी कभी सहानुभूति के लिए एक्शन भी कर लेते हैं, जिसमें सामने वाला पूछ ले, कहे भाई यार ढीली सी क्यों है, आज उपवास है ना? अच्छा अच्छा, हाँ आप करती तो हो, अष्टमी चतुर्दशी करती हो, बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। ऐसा भी हम चाहते हैं। देखो मैं बहुत अंदर की बातें बताता हूं, जो आपके मन में छुपी होती हैं वो बातें भी हम उजागर कर देते हैं।
होता है कई लोगों को कि वो चाहते हैं रविवार को नमक नहीं खाया, शाम को मंदिर जी आएंगी तो धीरे धीरे भक्तांबर जी पढ़ेंगे, भक्तांबर भक्तांबर प्रणते मौलिमणि प्रवाणामुद्योगितं दलित पापितमोबितानम। और थोड़ा सा झटका सा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, आज रस्सी है ना नमक की, आज रस्सी नमक, हाँ उससे तो ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है, हमारा तो बहुत जल्दी हो जाता है भाई, मगर हम छोड़ते नहीं, हम तो हमेशा करते हैं, हम कभी नहीं छोड़ते। तो ये सब सहानुभूति लेने की इच्छा मत करो, सामने वाला खुद देगा। और इतनी दीनहीन मत बनो किसी से विनय करवाने के लिए। आप तो रहो पता ही नहीं चले कि मैंने उपवास किया है, मैंने व्रत किया है, मैंने नमक का त्याग किया है। क्यों बताना, इससे पुण्य का टीए कट जाता है, बताने से पुण्य छीण हो जाता है। जितना दृढ़ अपने आप में बना करके रखो, कोई पूछे हाँ ठीक है करते तो हैं, टाल दो, ज्यादा टीका लिखना चालू कर, कोशिश मत करो, हाँ भाई हमारे तो इतने रह गए और कल लेंगे, हम तो कैसे भी करेंगे, उठते पड़ते कर ही लेंगे भाई, बहू साथ नहीं देती भाई, नहीं तो हम तो बहुत अच्छे से कर लेते। नहीं, क्यों किसी के दीन, जैन दर्शन पराधीन है ही नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सेल्फ डिपेंड रहने की कला अपने अंदर आना चाहिए। और ये जितना हम अंदर के परिणामों में विनय भाव रखेंगे, 10 आदमी हमारी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए जो भी व्रत नियम संयम का पालन करता है, उसका नियम से आप विनय करें, आदर सम्मान करें। एक बहुत गंदी परंपरा आजकल चल रही है, अगर कोई मां बहन बेटी भाई 10 लाक्षण पर्वों में 10 उपवास करते हैं, और उसे बहुत सोचना पड़ता है 10 उपवास करने के पहले। मैं जब राजस्थान में हमने प्रवेश किया, 10 लाक्षण पर्व के पहले बहुत सारे लोगों ने मुझसे आके कहा कि महाराज जी मैं 10 लाक्षण में 10 उपवास करूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है करो। इतने में एक बिटिया आई, बोले महाराज जी मेरी भी बहुत इच्छा है मगर मैं कर नहीं पाऊंगी। मैंने क्यों, क्या प्रॉब्लम? बोले महाराज जी मम्मी कह रही है बेटा 1 लाख रुपए रख लेना पहले। मैंने भगवान लेते हैं क्या, मांगते हैं, भिखारी है भगवान? बोले नहीं नहीं, रिश्तेदारों का भोजन कराना पड़ेगा, उनका निमंत्रण कराना पड़ेगा, उन्हें भेंट देना पड़ेगी, बुआ आ जाएगी, बुआ को साड़ी देना पड़ेगी, उनकी बहू को साड़ी देना पड़ेगी, और आभूषण भी, बर्तन भी, पता नहीं क्या क्या मम्मी कह रही बेटा अपन नहीं कर सकते, अपनी परिस्थिति इतनी नहीं है कि 1 लाख रुपए अपन करें और 10 दिन भूखी मरो तुम। मैंने कहा ऐसा होता है क्या? बोले हाँ महाराज जी होता है। मैंने 2-4-10 लोगों से बात की, बोले महाराज जी बहुत गंदा तरीका है। मैंने अच्छा, आज शाम को लो धमाका, आज लो एक हाइड्रोजन बम। आज शाम को 10 लाक्षण पर्व के उपवास के नाम पर फिर हमने 1.5 घंटे प्रवचन दिया। हमने कहा उस तपस्वी के घर तुम भोजन करने जा रहे हो, जिसने तपस्या की है उसके घर में भोजन करने नहीं जाओ, उसे अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाओ, उसे अपने घर बुलाओ। साधु की पालना करने में तुम्हें कितना आनंद आता है कि साधु की पालना मिल जाए। जब किसी व्यक्ति श्रावक को साधु के उपवास के बाद का आहार कराने का मौका मिलता है, वो अल्लाह से भरता है और गर्व से कहता है महाराज जी आचार्य श्री की पालना करा करके आ रहे हैं, सुधा सागर जी महाराज की पालना कराई है। तो पालना का इतना महत्व है कि उसने, तपस्वी ने आपके घर पे चरण स्थापित किए हैं, आपके घर को मांगलिक बनाया है। उसी प्रकार उस मां बहन बेटी ने 10 दिन के उपवास किए हैं, 5 दिन के उपवास किए हैं, 3 दिन के रत्नत्रय किए हैं, आदि जो भी किया है,
आपका कर्तव्य है समाज का कि उसका सम्मान किया जाए, उसे उपवास में अपने घर में पालना कराई जाए, उस तपस्वी के चरण अपने घर में रखवाए जाएं। उसने जो माला फेरी है, उपवास करके जो भोजन के प्रति उपेक्षा भाव किया है, उसकी जो शरीर की वर्गणाएं, जो हार्मोन्स उसके पुण्यात्मक हुए हैं, वो आपके घर के औरा को और पवित्र करेंगे। उसका आभा मंडल आपके घर का शुद्धिकरण करेगा और तपस्वी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। ये बहुत गंदी तपस्या परंपरा है, यानी साधु के यहां भोजन करना। समाज साधु के यहां भोजन करे या साधु समाज के यहां भोजन करे, वो 10 दिन के एक साध्वी है, साधु है, त्यागी है, व्रती है। 10 दिन उनने ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, 10 दिन का संयम धारण किया होगा, 10 दिन उन्होंने त्याग की है, तपस्या की है, माला फेरी है। वो सारी वर्गणाएं हम लेना नहीं चाहते और उसके घर में और खा करके आते हैं और कहते हैं मजा नहीं आया, उसकी पालना, उसके यहां गए थे तो उसने तो बहुत अच्छा खिलाया था। अरे खबोड़ो, एक तो उसके घर में खा के आए और उसका मजाक और उड़ा रहे हो। नहीं, अगर ये परंपरा आपके छिपी टोला जिनायरों से संबंधित परिवारों में चल रही हो, तो मेरी तो यही भावना है कि अपने सिर पे पाप लाद मत लेना, तपस्वी का खा मत लेना। कच्चा पारा है, फूट फूट करके निकलेगा। जैसे नंगे का कोई खा ले, नंगा यानी दिगंबरत, जिसके पास कुछ नहीं है, मंदिर का पैसा, मंदिर की दुकान, मंदिर की सामग्री अगर हम अपने यूज में लेते हैं, तो पूज्य रेण साहब ग्रंथराज के अंदर कुंद कुंद महाराज कहते हैं, उसमें कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो भट्टारक जी का ग्रंथ है, कुछ कहते हैं कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ है, मगर रेण सार के अंदर स्पष्ट लिखा कि जो मंदिर का निर्माण, मंदिर की दुकान आदि किराए पर लेकर के और किराया देता है, मगर उधर का किराया 2000 रुपए है मार्केट रेट, और वो भाई दे रहा है 100 रुपए महीने, मंदिर का है। तो नंगे का खाएगा तो नंगा ही हो जाएगा। ये कच्चा पारा है, फूट फूट करके निकलेगा। उसी प्रकार उस तपस्वी के यहां जो खाएगा उसे फलीभूत नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा। इतनी माताएं तो कम से कम आज नियम ले लें कि जो व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, ये लिखा कि उपवास की पालना कर त्यागी व्रतियों को भोजन कराओ, त्यागी व्यक्तियों को आहार देकर के तुम पालना करो। इसमें कितने त्यागी व्यक्ति बैठे, हाथ उठाना जरा, एक भी नहीं है। और सब खबोड़े गए होंगे 10 उपवास के यहां खाने वाले, या नहीं होता? बहुत अच्छी बात है, चलो एक गलती तो माफ हुई। कभी भी नहीं, कभी नहीं खाना, उसको बुलाना, अपने घर में निमंत्रण करना, उसकी पालना करना, तो पालना करा करके अपने आप को धन्य मानना कि चलो किसी साधु त्यागी व्यक्ति नहीं मिले तो ये 10 दिन का एक त्यागी, 10 दिन का व्रती, 10 दिन का तपस्वी हमारे यहां घर में आया, आज मेरा घर धन्य हो गया। ये विनय है उसकी, ये विनय है। तो ऐसी विनय, अपने तप की विनय करने की बात चल रही है। अनशन यानी उपवास, इस पर हम बहुत प्रवचन दे चुके हैं। अनशन उनोदर यानी भूख से कम खाना, रस परित्याग, रसों का त्याग करना, इस पे भी हम 1-1, 2-2 दिन तक प्रवचन दे चुके हैं। अनशन उनोदर व्यक्ति पर संज्ञान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन करना, ये भी एक तप है। अकेले में सोना, साधु अकेले में सोता है, एकांत में सोता है, किसी के साथ नहीं सोता। चतुर्थ काल आदि में गुफाओं में, जंगलों में, वृक्षों के नीचे आदि शयन करते थे। आज शरीर की हीनता के कारण, सहनन नहीं होने के कारण बसतिकाओं में साधु संत रहने लगे। पहले वृक्षों में, वृक्षों की कोटर में, जो बड़े बड़े वृक्ष होते थे जो पोले हो जाते थे,
उन वृक्षों में बैठ करके शयन भी करते थे। तो ऐसे शून्यागार विमोचतावास, जो खाली पड़े हुए मकान हैं या जिन्होंने मकानों को छोड़ दिया है, या फिर कोई अभी खाली मकान है, जैसे अभी हम रह रहे हैं खाली मकान, तो ये इन स्थानों पर साधु रहते हैं। और विविक्त शय्यासन का मतलब एकांत, जहां स्त्री पुरुषों का आवागमन न हो, किन्नरों का आवागमन न हो, पशु पक्षियों का आवागमन न हो, आदि स्थानों पर विविक्त शय्यासन, ऐसे स्थानों पर साधु संत शयन करते हैं। ये भी एक तपस्या है, क्योंकि घर में आप अगर अकेले रह जाएं तो आपको नींद नहीं आती। अकेली महिला तो रह ही नहीं सकती, उसे करवट बदलना पड़ेंगे, नींद नहीं आएगी, भयभीत हो जाएगी। इसी भय को जीतने के लिए साधु एकांत में शयन करते हैं। इसे विविक्त शय्यासन नाम का तप कहा जाता है। तो अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, यानी एक विशेष प्रकार की विधि, मैंने बहुत विस्तार से इनको बताया था। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायिक क्लेश, शरीर को कष्ट देना, चला करके कष्ट देना। बैठ गए तो आज 4 घंटे तक बैठे रहेंगे, पैर में शून्य हो गया है, पैर में दर्द हो रहा है, फिर भी बैठे हैं, खड़े हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितनी शक्ति है शक्ति को ना छुपाते हुए शरीर की साधना करना। अगर इन सबको पुण्य बंद हो सकता है, जितनी अभी कुर्सियां में बैठी हैं, अगर ये नीचे बैठ जाएं और घुटनों का दर्द थोड़ा सहन करें तो इनके कर्मों की निर्जरा होने लगेगी। इसी का नाम है कायिक क्लेश, शरीर को कष्ट देना। और तुम तो शरीर को कष्ट नहीं देना, शरीर का कष्ट मिटाने के लिए कुर्सी पे बैठे। जय सिया राम, हो गया काम। खैर बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शरीर को कष्ट देना, कायिक क्लेश, हम अपने शरीरों को कष्ट देना चाहिए। साधु कब उपास कर लेता है, देखता कि आज मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूं, चलो कल का उपास करूंगा नहीं, चिंता मत करो, नहीं तो चौके वाली है, महाराज जी प्लीज प्लीज, महाराज जी इतने दिन के लिए आए, उपास मत कर लेना। इसलिए हमारे महाराज ने भी अभी बंद कर दी उपास की, भाई कॉलोनी जा रहे हैं, सबको मौका मिल जाए। तो ये शरीर को कष्ट देना, ऐसे अनेक प्रकार से गर्मी में मुनिराज हमारे जो होते हैं, अभी तो इतना सहनन नहीं, चतुर्थ काल में पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की चोटी के ऊपर सूरज की तरफ मुख करके ध्यान में बैठ जाते थे। आंख खोल करके देखते थे, सूर्य जैसा जैसा घूमता था वैसे वैसे मुनिराज का मस्तक घूमता चला जाता था। ठंडों में नदी के किनारे, बरसात में वृक्षों के नीचे, ऐसी शीत लहर चल रही है, झंझावात चल रहा है, आंधी और तूफान चल रहे हैं, उस पे भी बैठे हुए हैं ध्यान में। ऐसे जब इसी आगरा के लिए आ रहे थे, एक मोहिना क्या ऐसा कुछ, एक ग्वालियर के पास एक स्थान पड़ता है, मोहिना नहीं, एक जंगल सा था, ऊपर एक पहाड़ी पर बहुत बड़ी एक गुफा थी, मां के ऊपर से नाम है, उसमें गुफा में एक छोटे से भगवान पारसनाथ थे, मोहिना ऐसा कुछ, हाँ जो भी होगा। तो वहां पर हम लोग गए और पूज्य श्री 6:30 बजे बैठे वहां पर, और दूसरे दिन 6:30 बजे सुबह, यानी 12 घंटे और कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी का महीना, और उस गुफा में हम लोग बैठे। 12 बजे तक तो मैं भी बैठा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।
माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली।